10 साल की सजा 1 करोड़ का जुर्माना। देश में एंटी पेपर लीक कानून हुआ लागू। पहले होगा बुलडोजर एक्शन, फिर जेल में कटेगी पूरी जिंदगी। नकलची छात्रों पर भी होगा एक्शन। अब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बर्बाद कर देंगे योगी। यूपी में पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं, नया कानून बनाकर शिकंजा कसने की तैयारी में सीएम योगी। देश में सबसे बड़ा कानून हुआ लागू। शिक्षा माफियाओं के खिलाफ योगी बाबा ने बुलडोजर कर दिया चालू। जी, अब यूपी में किसी की भी पेपर लीक करने की हिम्मत नहीं होगी। जो भी पेपर लीक करने के बारे में सोचेगा उसकी रूह कांप जाएगी। उसे दिन में तारे नजर आने लगेंगे और योगी बाबा दिखने लगेंगे, जेल दिखने लगेगी, 10 साल की सजा दिखने लगेगी। जी हाँ, केंद्र सरकार ने एनईटी और यूजीसी नेट परीक्षाओं में कथित अनियमितता को लेकर खड़े हुए विवाद के बीच भविष्य में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने शुक्रवार को सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 को अधिसूचित किया, जिसका उद्देश्य देश भर में आयोजित होने वाले प्रतियोगी और सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में फर्जीवाड़े को रोकना है। इस साल फरवरी में संसद से यह कानून पारित हुआ था, जो 21 जून 2024 से प्रभाव में आ गया। इस कानून के तहत सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली धोखाधड़ी, नकल पर अंकुश लगाने के लिए न्यूनतम 3 से 5 साल की कैद की सजा का प्रस्ताव है और पेपर लीक गिरोह में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई भी शख्स या फिर समूह कोई संगठित अपराध करता है जिसमें परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था, सेवा प्रदाता या कोई अन्य संस्थान शामिल है, तो उन्हें कम से कम 5 साल की कैद की सजा दी जाएगी, जिसे 10 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कानून में संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान। जी हाँ, कानून कहता है कि जुर्माना 1 करोड़ रुपए से कम नहीं होगा। किसी संस्थान के संगठित पेपर लीक अपराध में शामिल पाए जाने पर उसकी संपत्ति कुर्क करने और जब्त करने का भी प्रावधान कानून में है और परीक्षा की लागत भी उस संस्थान से वसूली जाएगी। हालांकि यह कानून परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को दंडात्मक प्रावधानों से बचाता है। अगर कोई अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई होगी। यह कानून अनुचित साधनों को पेपर या आंसर की लीक करना, अनधिकृत संचार के माध्यम से परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों की सहायता करना, कंप्यूटर नेटवर्क या फिर अन्य उपकरणों के साथ छेड़छाड़ करना, प्रॉक्सी उम्मीदवार बैठाना यानी कि किसी सॉल्वर को कैंडिडेट की जगह परीक्षा में बैठाना या फिर फर्जी परीक्षा आयोजित कराना, परीक्षा सूची या फिर रैंक को लेकर नकली दस्तावेज जारी करना और योग्यता दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने के रूप में परिभाषित करता है। अब इस कानून के तहत कौन कौन सी परीक्षाएं आएंगी, ये भी जान लीजिए। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आने वाले अपराध गैर जमानती हैं। डीएसपी या फिर एसीपी रैंक का अधिकारी अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की जांच कर सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार के पास किसी भी जांच को केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की शक्ति होगी। इसमें यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाओं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा आयोजित सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं इस अधिनियम के अंतर्गत आएंगी। यानी कि देर आए दुरुस्त आए। यह अधिनियम, यह कानून देर से लाया गया, लेकिन अब जब एक बार लागू हो जाएगा तो किसी की भी पेपर लीक करने की हिम्मत नहीं होगी। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं होगी।